हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी विथ हारून. तर मुलांना, आपण जर आपल्या घरापासून दूर राहत असू तर आपण काय करतो, आपल्या घरच्यांना म्हणजे आपले आईवडील, आपले बहीण भाऊ यांना पत्र लिखतो, आपली ख्याली खुशाली त्यांना पत्र लिखून कळवतो. हम उनको लेटर लिखकर हमारे बारे में बताते, हमारी पढ़ाई की स्थिति बताते. तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, ये भी चैप्टर, ये एक पत्र है, लेटर राइटिंग है, और ये एक बहन ने अपने भाई को लिखा है. तर मुलांनो, आज आपण दादास पत्र हा पाठ पाहणार आहोत. पाठ 5वां, दादास पत्र. यहाँ पर दादा, अभी देखो मराठी में दादा शब्द आया यहाँ पे. अब आपको लगेगा दादा मतलब ग्रैंडफादर, तो मराठी में दादा का मतलब ग्रैंडफादर नहीं होता. दादा मतलब एल्डर ब्रदर, बड़े भाई को मराठी में दादा कहते हैं. ये याद रखो, ये आपको काम आएगा. एल्डर ब्रदर को दादा कहेंगे, और फिर बड़ी बहन को क्या कहेंगे, ताई. ताई, एल्डर सिस्टर. तो यहाँ पर दादास पत्र, एक बहन ने अपने बड़े भाई को पत्र लिखा है. और कब लिखा है पत्र, देखो दिनांक 25 जनवरी 2017, जनवरी 25, 2017 को पत्र लिखा है. और कैसे, देखो यहाँ पर शुरू हुआ, प्रिय दादा सप्रेम नमस्कार. अपने दादा को उन्होंने नमस्कार किया, सप्रेम नमस्कार, प्रेम के साथ नमस्कार किया. ठीक है. और यहाँ से आगे उन्होंने पत्र लिखना शुरू किया. यहाँ पर जो पत्र लिख रही है उस लड़की का नाम है आयशा. आयशा ने अपने दादा को पत्र लिखा है. देखो क्या कहती आयशा अपने दादा को, कैसे शुरुआत की उसने पत्र की. प्रिय दादा सप्रेम नमस्कार. दादा, कालच मी सहलीला जाऊन आले. मतलब यहाँ पर जो आयशा है वो अपने दादा को पत्र लिख रही है, और वो अपने घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है, इसलिए उसने अपने दादा को, अपने बड़े भाई को अपने सहल के बारे में, पिकनिक के बारे में बताया. वो कहती है, कालच मी सहलीला जाऊन आले. काल यानी यस्टरडे, यानी कल, बीते हुए कल में हमने क्या किया, सहलीला जाऊन आले, हम पिकनिक को जाकर आए. पिकनिक हमारी गई थी. अरे इतकी मजा आली काय सांगू. कहा कि हमने इतनी धमाल की, मजा की, एन्जॉय किया, काय सांगू, क्या बताऊ तुझे. या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्षासंबंधीची चित्रफित दाखवली. और इसका बैकग्राउंड क्या है, सहल को जाने के कैसा सुझाव मिला उनको, उन्होंने सजेशन दिया उनके टीचर को, सब बच्चों ने मिलकर. तो क्या हुआ था, सहल को जाने से पहले उनके स्कूल में विज्ञान केंद्रातर्फे, उस महीने में साइंस सेंटर की तरफ से आमच्या शाळेत, उनके स्कूल में पक्षासंबंधीची चित्रफित दाखवली. एक उन्हें शॉर्ट चित्रफित यानी एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई. किसके बारे में, पक्षासंबंधीची, बर्ड्स के बारे में एक चित्रफित दिखाई गई, एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई बच्चों को स्कूल में. ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून, वो चित्रफित उन्होंने देखा, शॉर्ट फिल्म देखा, और तेव्हा ताई दादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून, यानी पक्षियों के बारे में आयशा को उसके ताई और दादा, दादा यानी बड़ा भाई और ताई यानी बड़ी बहन, इन दोनों ने भी इसके पहले उन्हें पक्षियों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी, माहिती दी थी. या वर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यातच न्यायची. और ये इससे उन्हें आइडिया मिला कि इस साल की जो सहल है, हर साल सहल जाती है अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग पिकनिक स्पॉट पर. तो उन्होंने कहा इस साल में हम शाळेची सहल कहाँ लेकर जाएंगे. सब बच्चों ने कहा एखाद्या अभयारण्यातच न्यायची. असा हट्ट आम्ही शिक्षकांजवळ झाला. यानी उन्होंने अपने शिक्षक को, क्लास टीचर को हट्ट किया एंड इंसिस्ट किया कि इस साल की सहल कहाँ लेके जाएंगे, अभयारण्यातच. अब अभयारण्य यानी देखो क्या, जहाँ पर पशु पक्षी प्राणी होते हैं और उन्हें मारने की अनुमति नहीं होती, उनको शिकार करने की परमिशन नहीं होती, उसे कहेंगे अभयारण्य. अभयारण्य शब्द कैसे बना, अभय प्लस अरण्य, अभय प्लस अरण्य इज इक्वल टू अभयारण्य, ऐसे शब्द बना. अब अभय का मतलब है, भय का विरुद्धार्थी शब्द है अभय. तो जहाँ डर न हो, किसे, ऐसा जंगल, अरण्य यानी जंगल, ऐसा जंगल जहाँ डर न हो, भय न हो. किसको, प्राणी को, पशुओं को, पक्षियों को भय न हो, मतलब वहाँ पर शिकारी उनका शिकार नहीं कर सकते. इसको इंग्लिश में कहते हैं सैंक्चुरी. तो सब बच्चों ने शिक्षक से इंसिस्ट किया कि इस साल की सहल वो क्या करेंगे, किसी बर्ड सैंक्चुरी में लेकर जाएंगे, क्योंकि उनको विज्ञान केंद्र वाले ने एक चित्रफित दिखाई थी पक्षियों के बारे में, एक शॉर्ट फिल्म दिखाई थी. और आयशा को इससे भी पहले उसके ताई दादा ने बहुत सारी पक्षियों के बारे में जानकारी दी थी. तो इसके आधार पर सब बच्चों ने जिद की, हट्ट किया, इंसिस्ट किया शिक्षकों की, ये साल की सहल आप हमें कहाँ लेकर चलो, अभयारण्यात यानी बर्ड सैंक्चुरी में. देखो फिर सहल उनको अभयारण्य में, सैंक्चुरी में लेकर जाना था, और फिर शिक्षक भी तैयार हुए. अब एग्जैक्टली सहल के दिन उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की, कैसे वो घर से निकले, इस बारे में उन्होंने दूसरे पैराग्राफ में बताया है आयशा ने अपने भाई को, अपने दादा को. देखो क्या कहती है वो,
सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटे निघालो, आणि ऑन द डे ऑफ पिकनिक वो आम्ही पहाटेच निघालो. पहाटे यानी डॉन मतलब DAWN, डॉन यानी अर्ली मॉर्निंग, यानी बहुत सुबह सुबह वो घर से बाहर निकले सहल के लिए. अब कहाँ गए? सोलापूर बार्शी मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नान्नज गावाजवळ माळढोक अभयारण्य आहे. और ये कहाँ गए? अभयारण्य यानी बर्ड सैंक्चुरी का नाम था माळढोक अभयारण्य. माळढोक एक पक्षी का नाम है, तो माळढोक अभयारण्य वहाँ पर ये उनकी सहल गई थी. और माळढोक अभयारण्य का है सोलापूर बार्शी मार्गावर, सोलापूर बार्शी हाईवे पर ये है. और सोलापूर बार्शी मार्ग से, हाईवे से कितने किलोमीटर दूर है ये? एक गांव है सोलापूर बार्शी मार्ग से दूर 22 किलोमीटर दूर एक गांव है नान्नज. तो नान्नज गांव में ये है माळढोक अभयारण्य है. ठीक है. ठरलेल्या वेळी आम्ही तिथे पोहोचलो. जब भी उन्होंने जो डिसाइड किया था टाइम कि अंदाजे वो इतने बजे पहुँचेंगे, उस टाइम पर वो ऑन टाइम वहाँ पर पहुँच गए. अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते, अभयारण्य बर्ड सैंक्चुरी में से जब घूम रहे थे, देख रहे थे, तो सर सांगत होते, सर उन्हें माहिती दे रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे. क्या कहा उन्होंने? माळढोक पक्षी के बारे में क्या कहा? ये देखो, ये माळढोक पक्षी का चित्र है. तो ये माळढोक पक्षी के अभयारण्य में वो लोग, उनकी सहल गई थी. ये पक्षी है माळढोक, पक्षी का नाम है. तो सर ने माळढोक पक्षी के बारे में बच्चों को जानकारी दी. देखो क्या कहा उन्होंने? भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या माळढोक या अत्यंत देखण्या पक्षाला वाचवण्यासाठी वन विभागाने हे अभयारण्य घोषित केले. आणि माळढोक अभयारण्य को अभयारण्य डिक्लेयर कब किया गया, क्यों किया गया? क्योंकि जो माळढोक पक्षी है वो भारत में से नष्ट हो रहा था, वैनिश हो रहा था, यानी धीरे धीरे उसकी प्रजाति मिट रही थी, कम हो रही थी. तो वन विभाग यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, उन्होंने क्या किया? उसको माळढोक पक्षी को बचाने के लिए, अत्यंत देखने यानी वेरी ब्यूटीफुल, इस पक्षी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? माळढोक अभयारण्य को अभयारण्य का दर्जा दिया, अभयारण्य उसको डिक्लेयर किया, घोषित किया. और उसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर जाके माळढोक पक्षी की कोई भी शिकारी शिकार नहीं कर सकता. माळढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे. और यहाँ पर देखो, शिक्षक ने बताया कि जो माळढोक पक्षी शेतकऱ्याचा मित्र आहे, यानी वो फार्मर का, किसान का मित्र है. क्यों कहा गया ऐसे? कारण शेतातील किड्यांवर तो गुजरान करतो, यानी अपनी गुजरान या अपना गुजारा वो कैसे करता है? शेतातील किड्या, खेत में जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, अलग अलग प्रकार के कीटक होते हैं, उनको वो खाता है. तो शेतकरी का मित्र क्यों कहा गया है? कि क्योंकि ये जो कीड़े हैं, जो क्रॉप्स होते हैं, पीक होता है, फसल होती है, इनको नुकसान पहुँचाते हैं, क्रॉप्स को ये नुकसान देते हैं. और माळढोक पक्षी क्या करता है? उन्हीं कीटक को, उन्हीं इंसेक्ट्स को खाकर शेतकरी की मदद करता है. इसलिए माळढोक पक्षाला शेतकऱ्याचा मित्र म्हटलं आहे. इसलिए माळढोक पक्षी को शेतकरी का मित्र कहा गया. हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याने त्यांची संख्या कमी आहे. और माळढोक पक्षाची संख्या, नंबर ऑफ माळढोक पक्षी बहुत ही कम है, वेरी लेस. क्यों है ऐसा? कारण हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालतो, एक साल में एक ही बार ये अंडे देता है, इसलिए इनकी संख्या कम है. शिवाय इतर प्राण्यांनी माळढोक पक्ष्यांची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीनच कमी होती. और इसके अलावा साल में एक बार अंडे तो देता है, इसलिए उनकी संख्या कम है. और दूसरे और संख्या कैसे कम हो जाती है? जो और प्राणी है अभयारण्य में, उन्होंने अगर इनकी अंडी तोड़ दिए तो क्या होता है? और भी इनकी संख्या कम हो जाती, तो संख्या आणखीनच कमी होते. अब देखो, इस पैराग्राफ में क्या है कि सहल में जब ये माळढोक अभयारण्य देख रहे थे, तो सर ने, उनके शिक्षक ने, वर्ग शिक्षक ने उन्हें माळढोक पक्षी के बारे में डिटेल में जानकारी दी. अब उसके आगे देखो, आयशा अपने दादा को बता रही कि माळढोक पक्षी का वर्णन उसने किया है, अपने दादा को बताया कि माळढोक पक्षी की विशेषता उसने इस पैराग्राफ में बताई. दादा, आम्ही हा माळढोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितला. कहा कि माळढोक पक्षी अगदी जवळून, यानी बहुत नज़दीक से, और निरखून यानी ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने ध्यान से देखा, लक्षपूर्वक आम्ही त्याला पाहिले. क्या था, क्या खासियत थी उसकी? वैशिष्ट्य काय होतं माळढोक पक्षाचं? काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच? कहा कि वाह, क्या उसका रंग था, क्या उसकी चोच थी. इतना देखना पक्षी मी यापूर्वी कधीही बघितला. इतना देखना यानी अट्रैक्टिव पक्षी मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था, आयशा कहती है. माळढोक पक्ष्यांबरोबरच आम्ही चंडोल, माळटिटवी तसेच इतर पक्षी पाहिले. उन्होंने माळढोक पक्षी तो देखा, स्पेशली माळढोक पक्षी देखने गए थे वो, क्योंकि माळढोक अभयारण्य था. लेकिन उसके अलावा उन्होंने और पक्षी देखे, जैसे चंडोल, माळटिटवी और इतर, उनके इसके अलावा और बहुत सारे पक्षी उन्होंने देखे. आमच्या शिक्षकांनी माळढोक पक्ष्यांचे फोटो कैमरा टिपले. और उनके शिक्षक ने, टीचर ने कैमरा लाए थे साथ में, उन्होंने माळढोक पक्षी के
फोटो निकाले, कॅमेरे से फोटो निकाले. पक्ष्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते, हे आम्हाला नव्याने समजलं. यानी यहाँ पर भी आयशा को और उनके दोस्तों को एक बात समझ में आई, क्लासमेट्स को, कि पक्ष्यांचे फ़ोटो काढण्यापूर्वी, मतलब ऐसा नहीं कि किसी बर्ड सेंचुरी में आप गए और कैमरा निकाले और फ़ोटो लेते रहे. उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, वन खात्याची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. वन खाते यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है उनकी पूर्व परवानगी यानी प्री परमिशन आपको लेनी पड़ती है, तब आप फ़ोटो निकाल सकते हैं. तो उस दिन शिक्षक ने ये बात भी बच्चों को बताई, विद्यार्थियों को बताई. पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे. अब यहाँ क्या है, पक्षियों को, बर्ड्स को, कि संतुलित पर्यावरण, अगर पर्यावरण एनवायरनमेंट में आपको संतुलन रखना है, बैलेंस बनाना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, उसका रक्षण करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या है, पक्षी हा अविभाज्य घटक है. यानी एनवायरनमेंट से, पर्यावरण से पक्षी को अलग नहीं कर सकते, उसे कहीं अविभाज्य घटक, विभाज्य नहीं कर सकते, उसको दूर नहीं कर सकते. पक्षियों के बिना पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की कल्पना नहीं कर सकते. यानी पक्षियों की मौजूदगी के बिना, पक्षियों की उपलब्धि के बिना पर्यावरण अधूरा है, ये इसका अर्थ होता है. क्यों ऐसे कहा गया, की क्योंकि प्रदूषण टाळण्यात, बियांचं वहन करण्यात त्यांची प्रमुख भूमिका असते. हे आमच्या सरांनी सांगितलेलं, आम्हाला पडलं. सर ने बताया कि प्रदूषण टाळण्यात, पॉल्यूशन टालने के लिए बियांचं वहन करण्यात, यानी जो बीज होते हैं या फिर सीड्स होते हैं किसी भी ट्रीज़ के या किसी पौधे के, वो बियांचं वहन क्या करते, पक्षी करते. जैसे वो क्या करते हैं, कोई उन्होंने फ्रूट खा लिए तो उसका बीज कहीं और वो ले जाकर डालते हैं, तो वहाँ से नया पेड़ उगता है. इस प्रकार से, और पेड़ उगने से क्या होता है, प्रदूषण, पॉल्यूशन कम होता है और पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ दिखाई देते. इस प्रकार से इसलिए कहा गया कि पक्षी हा पर्यावरणाचा, संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक आहे. आमची सहल अविस्मरणीय झाली. अभी उनकी वो कहते हैं, आमची सहल अविस्मरणीय का मतलब होता है कि जो कभी ना भुलाया जा सके, यानी नॉन फॉरगेटेबल, कभी भी वो भूल नहीं सकते थे. ऐसी अविस्मरणीय सहल झाली, यानी वो ऐसा अनुभव उन्हें मिला ये सहल के माध्यम से कि वो कभी भूल नहीं सकते थे. उसे आयशा कहती है कि आमची सहल अविस्मरणीय झाली. दादा, अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण झाली. यानी कहते, जब भी मैं अभयारण्य में से फिर रही थी अपने क्लासमेट्स के साथ, शिक्षक के साथ, तो मला तुझी खूप आठवण झाली. यानी उसके अपने दादा की, अपने बड़े भाई की बहुत याद आई. क्यों याद आई, कारण तुलाही पक्षी खूप आवडतात, क्योंकि उसके बड़े भाई को, दादा को भी पक्षी बहुत आवडतात, पसंद है. इकडे मी, आई, बाबा मजेत आहेत. उसने कहा कि मैं, माँ, बाबा, आई, बाबा यानी आई वडील मजेत आहेत, हम मजे में हैं. तू कसा आहेस, कहा कि आप कैसे हो, तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे. फिर उन्होंने अपने भाई के अभ्यास के बारे में पूछा कि तुझा अभ्यास कसा सुरू है, तेरी स्टडी कैसे चल रही है. पत्र मिळतात तुझी खुशाली कळव. फिर कहा कि जैसे मेरा पत्र मिलेगा तो पत्र का रिप्लाई फ़ौरन भेज देना. आम्ही तुझ्या पत्राची वाट बघत आहोत. कहा कि हम सब मिलकर तेरे पत्र आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं. तुझी बहन आयशा, कहा लास्ट में कहा कि योर सिस्टर आयशा. तो ये पत्र आयशा ने अपने भाई को, दादा को लिखा था, और उसमें उन्होंने अपने सहल का वर्णन किया, मारढोक पक्षी के बारे में जानकारी दी. शिक्षक ने भी मारढोक पक्षी के बारे में जानकारी दी. इस प्रकार से ये चैप्टर है, और ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चॅनल. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.